दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मिराज मूवी में घटित हुए अलग अलग टाइमलाइंस को समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले जरूर देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ पाए। मूवी की शुरुआत टाइमलाइन 1 के साथ शुरू होती है। साल 1989, जिधर हम यंग बॉय निको देखते हैं। एक तूफानी रात में निको अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है और सड़क के उस पार घर से आने वाली आवाजों से वो इंटरप्ट हो जाता है। निको उधर जांच के लिए जाता है और मिसेस वीस को डेड पड़ा हुआ देखता है और मिस्टर एंजल प्रीटो को एक खूनी चाकू के साथ देखता है और निको डर कर भाग जाता है और सड़क पर उसका एक कार से एक्सीडेंट होकर वो मारा जाता है। एंजल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो हत्या को कबूल करता है और कहता है कि वो अपनी पत्नी को अपने कसाई घर के नीचे दफनाने की योजना बना रहा था। एटर, क्लेरा का बेटा और निको का करीबी दोस्त अपनी माँ के साथ बड़ा होता है जो मिसेस वीस की हत्या के गिल्ट के साथ जी रही है। सालों बाद एटर एक ट्रेन में वेरा से मिलता है और एक दिन वो अपना संतुलन खो देती है और एटर पर गिर जाती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं और अंत में एटर ने वेरा को अपने दोस्त डेविड से मिलवाया और दोनों प्यार में पड़ गए और वे दोनों शादी कर लेते हैं। डेविड अपनी प्रेमिका जो कि एक नर्स है उसे छोड़ देता है और वेरा के साथ रहने लगता है और वेरा अपने बच्चे ग्लोरिया को जन्म देती है तो वेरा अपना न्यूरोसर्जन बनने का सपना छोड़ देती है। सालों बीत जाते हैं। 2014 साल में वेरा, डेविड और ग्लोरिया उस घर में चले गए जहां निको कभी रहता था। 1989 साल के समान एक और बिजली का तूफान आता है। वेरा और डेविड निको का पुराना टीवी और कैमरा ढूंढते हैं और रिकॉर्डिंग देखने के लिए इसे प्लग इन करते हैं और निको का रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं। फिर आगे रात के खाने के दौरान एटर ने कहा कि वीडियो में जो बच्चा था वो उसका पुराना दोस्त निको था जिसे एक गुजरती कार ने मार डाला था। रात में वेरा ने नोटिस किया कि टीवी अचानक ऑन हो गया है। बिजली के तूफान ने किसी तरह टीवी को 1989 साल से 2014 साल तक जोड़ा है। वेरा ने निको के साथ बातचीत करते हुए महसूस किया कि निको की मौत कुछ ही क्षणों में होने वाली है। वेरा निको को घर से बाहर जाने से रोकने की कोशिश करती है। वेरा ने निको को पड़ोसी के घर पर जाने से रोक दिया और जिस कार से निको की मौत हो सकती थी वो हानि रहित रूप से गुजर गई और अंत में ये निको और वेरा का कम्युनिकेशन एक नई समय रेखा यानी कि टाइमलाइन क्रिएट करता है। एक बार निको पड़ोसी के घर पर चुप कर जाकर बेड के नीचे छुप जाता है और एंजल प्रीटो को मिसेस वीस की डेड बॉडी काटते हुए देखता है और एंजल प्रीटो उस काटी हुई डेड बॉडी को सूटकेस में डालकर अपने साथ घर से बाहर लेकर जाता है। फिर निको को क्लेरा की घड़ी मिलती है और उसे अपने साथ वो घर लेकर जाता है। निको ने अपनी माँ और पुलिस को मिसेस वीस की हत्या के बारे में सूचित किया, लेकिन निको एक छोटा बच्चा है
और हत्या के साथ वो टीवी पर भविष्य की उस महिला का उल्लेख करता है जो उसे चेतावनी दे रही थी। पुलिस स्पष्ट रूप से मानती है कि निको एंजल की घड़ी चोरी करने पर कहानी बना रहा है। फिर निको टीवी के सामने बैठकर उस भविष्य वाली महिला की राह देखता रहता था, इसलिए उसकी मौत उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाती है। समय के साथ निको को पता चलता है कि नॉर्मल जीवन जीने का एकमात्र तरीका यह है कि वो दुनिया को बताए कि टीवी की भविष्य वाली महिला झूठी थी। फिर आगे एंजल, क्लेरा और एडर एक साथ रहने लगते हैं। जब निको ने टीवी पर वेरा से बात की थी तो उसने एक रेलवे स्टेशन बोर्ड देखा था जिसे वेरा ने चोरी करने का दावा किया था। सालों से निको उस उम्मीद में उस स्टेशन पर राह देखता है कि एक दिन वो उस भविष्य वाली महिला को मिल पाएगा, और वो एक दिन वेरा को ट्रेन में देखता भी है। निको वेरा के साथ एटर के बजाय ट्रेन में बैठता है। जब वेरा टाइमलाइन 1 में जैसे संतुलन खोकर ट्रेन में एटर पर गिरती है, वैसे ही वेरा इस टाइमलाइन में निको पर गिरती है। निको और वेरा प्यार में पड़ जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उनका कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वेरा न्यूरोसर्जन बनने की तैयारी जारी रखती है और वो न्यूरोसर्जन बन भी जाती है। इस टाइमलाइन में वेरा डेविड से तब तक नहीं मिलती जब तक वो एक मरीज के रूप में सामने नहीं आता जिसका वो ऑपरेशन करती है। डेविड के साथ उसका कोई और रिश्ता नहीं है, जिसने अपनी प्रेमिका के साथ इस टाइमलाइन में शादी की है। आखिरकार 2014 साल में बिजली का तूफान फिर से प्रकट होता है और कुछ विचित्र होता है। टाइमलाइन 1 से वेरा की कॉन्शियसनेस टाइमलाइन 2 के वेरा पर लिखी जाती है। टाइमलाइन 2 की वेरा रातों रात निको को भूल जाती है और उसके बदले डेविड और ग्लोरिया की यादें आ जाती है। वेरा मानती है कि वो एक नर्स है, न कि डॉक्टर। जब वो ग्लोरिया की तलाश में स्कूल जाती है तो कोई भी टीचर उसे पहचान नहीं पाता। फिर निको यानी कि इंस्पेक्टर लेरा वेरा के लापता बच्चे के मामले में मदद करता है। निको काफी अच्छी तरह से समझता है कि तूफान और टाइमलाइन डिस्ट्रप्शन के कारण वेरा अपने वर्तमान जीवन को भूल गई है। वेरा एटर के पास पहुंचती है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि वे टाइमलाइन 2 में कभी नहीं मिले हैं। वेरा ने नोटिस किया कि एंजल को टाइमलाइन 2 में दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन एंजल ने टाइमलाइन 1 में अरेस्ट होने के बाद जो कन्फेशन दिया था, जिसमें वो बताता है पत्नी को अपने कसाई घर के नीचे दफनाने की योजना बना रहा था, वो कन्फेशन वेरा को अभी भी याद है। वेरा निको को उस लोकेशन के बारे में बताती है। फिर पुलिस को कसाई घर के नीचे एक मानवीय स्केलेटन मिलता है। फिर निको वेरा को एक होटल के कमरे में भेजता है, जहां उसे पता चलता है कि डेविड का हॉस्पिटल के नर्स के साथ अफेयर है और वो अपनी इस टाइमलाइन वाली वाइफ को धोखा दे रहा है। निको ऐसा वेरा को ये बताने के लिए करता है कि जिस आदमी से उसने टाइमलाइन 1 में शादी की थी वो उसके लिए ट्रू लाइफ पार्टनर नहीं है। फिर उसके बाद एंजल और क्लेरा को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है, जहां निको ने खुलासा किया कि वो खुद बच्चा था जिसने एक बार एंजल के खिलाफ गवाही दी थी। एक बार उस हड्डियों का परीक्षण पूरा हो जाएगा तो निको के पास एंजल और क्लेरा को लॉक करने का सबूत होगा।
निको वेरा से मिलता है और बताता है कि टाइमलाइन 2 में क्या हुआ है और ये केवल कुछ समय की बात है जब वेरा को सब कुछ याद आता है और वे पति पत्नी के रूप में अपने जीवन में वापस जा सकते हैं। हालांकि वेरा को अब डेविड की परवाह नहीं है, फिर भी वो ग्लोरिया की यादों को जाने नहीं दे सकती। वेरा ने निको से अपने अतीत तक पहुंचने और एक नया रास्ता बनाने के लिए कहा, जहां निको वेरा की राह नहीं देखेगा। इसके बाद वेरा बालकनी से गिरकर आत्महत्या कर लेती है। तूफान समाप्त होने से पहले निको को टीवी सेट करने और अपने ही खुद के साल 1989 के वर्जन से बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमें मूवी में नहीं दिखाया गया है कि असल में निको के इन वर्जन्स के बीच क्या बातचीत हुई, लेकिन वो खुद को यानी कि उसके ही छोटे वाले वर्जन को पर्याप्त इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि वो कभी वेरा यानी कि टीवी पर उस भविष्य वाली लड़की की राह ना देखे। इस नई टाइमलाइन 3 में निको टाइमलाइन 2 की तरह ही बड़ा होकर इंस्पेक्टर बन जाता है। वेरा अभी तक निको से नहीं मिली है और उसने डेविड से शादी की है और उनकी बच्ची ग्लोरिया भी मौजूद है, जबकि वेरा सोचती है कि वो टाइमलाइन 1 में वापस आ गई है। ये जल्द ही गलत साबित हो जाता है क्योंकि एंजल प्रीटो जेल में नहीं है बल्कि क्लेरा और एटर के साथ रह रहा है। टाइमलाइन 3 ये टाइमलाइन 1 और टाइमलाइन 2 का मिश्रण है। वेरा को ये भी पता चलता है कि डेविड इस टाइमलाइन में भी उसको धोखा दे रहा है क्योंकि डेविड का नर्स के साथ अफेयर चल रहा होता है। वेरा के पास अब टाइमलाइन 1 और टाइमलाइन 2 इन दोनों के यादें याद है। इससे पहले कि वेरा की याददाश्त मिट जाए, वेरा जल्दी से कसाई घर के नीचे के मिसेस वीस की डेड बॉडी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करती है। जाहिर है निको इस मामले में इंटरेस्ट लेता है और उस कसाई घर के पास पहुंच जाता है और उधर वो वेरा से मिलता है। हालांकि शुरू में उसे न पहचानते हुए निको वेरा को देखकर मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वेरा साल 1989 में अपने टीवी पर दिखने वाली फ्यूचर की लड़की है। हम मान सकते हैं कि वे दोनों आगे चलकर एक साथ हो जाएंगे और इस टाइमलाइन 3 में वेरा की बच्ची ग्लोरिया भी मौजूद है और वे तीनों अपनी नई जिंदगी जी सकते हैं। और इसी के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और आगे ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।